रामलाल एक छोटा सा किसान था। उसका गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां जमीन पथरीली थी और मौसम अक्सर धोखा दे जाता था। उसके पास केवल 3 बीघा जमीन थी, लेकिन उसके हौसले किसी बड़े जमींदार से कम नहीं थे। रामलाल के लिए खेती केवल रोटी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामलाल उठ जाता। हाथ मुंह धोकर वह अपने बैलों के साथ खेत की ओर चल पड़ता। ठंडी हवा में जब पूरा गांव सोया होता, तब रामलाल की कुदाल जमीन से बातें कर रही होती। उसकी पत्नी सीता अक्सर कहती, इतनी मेहनत क्यों करते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। रामलाल मुस्कुराकर जवाब देता, सीता, जमीन मां जैसी होती है, जितनी सेवा करो उतना ही देती है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई, खेतों में दरारें पड़ गईं। कई किसानों ने उम्मीद छोड़ दी और शहर जाकर मजदूरी करने लगे। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने पास के तालाब से पानी लाने के लिए खुद ही नाली खोदनी शुरू की। दिन रात मेहनत करके उसने अपने खेत तक पानी पहुंचाया। लोग उसे पागल कहते, इतनी मेहनत बेकार जाएगी, पर रामलाल चुपचाप अपने काम में लगा रहा। उसी साल उसने नई तकनीक के बारे में कृषि अधिकारी से जानकारी ली। उसने कम पानी में उगने वाली फसल बोई और गोबर से बनी खाद का इस्तेमाल किया। मेहनत कठिन थी, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। कई बार वह थककर खेत की मेड़ पर बैठ जाता, पर मिट्टी को हाथ में लेकर फिर खड़ा हो जाता। मौसम ने फिर करवट ली। अचानक अच्छी बारिश हुई। रामलाल के खेत में हरी हरी फसल लहलहाने लगी। वही लोग जो उसे पागल कहते थे, अब उसके खेत को देखने आने लगे। फसल पकने पर उसकी मेहनत रंग लाई। उस साल रामलाल की पैदावार गांव में सबसे अच्छी रही। जब फसल